चलो बच्चों आज कक्षा 10 में पढ़ते हैं पूर्ण वर्ग विधि से हल। इसमें हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे भाग देते हैं, हल करके किस तरह से उसका द्विघात समीकरण के द्वारा यानी उसमें x के मान कैसे, दो मूल के मान कैसे निकालते हैं। इसकी प्रक्रिया अंतर्गत ये विधि है पूर्ण वर्ग विधि से। तो जिस विधि से कहा जा रहा है उसी विधि से हम इसमें सरल करते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं। यहाँ पे देखेंगे x ऋण 4 बराबर 0। हल देखें 2x घात 2 धन x ऋण 4 बराबर 0। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2x घात 2 धन x ऋण 4 बराबर क्या है 0। अब यहाँ पे हम हल की प्रक्रिया क्या है, पूर्ण वर्ग विधि करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से यानी इसको सूत्र के स्वरूप में हम इसमें बनाएंगे, यानी कोई भी सूत्र जैसे a धन b पूरे घात 2 है या फिर a ऋण b पूरे घात 2, जिस तरह से होता है पूर्ण वर्ग के स्वरूप में, सूत्र के स्वरूप में इसको आपको लाना है। तो कैसे लाते हैं देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 2x का वर्ग धन x, इसको हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 होगा। अब यहाँ पे a का वर्ग के स्वरूप में इसको लिखना है, तो यहाँ पे जो 2 है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोनों पक्ष पर, इस दोनों पक्ष पर हम क्या करेंगे 2 से भाग देते हैं। क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देने के पश्चात यहाँ पे देखें कि 2x घात 2 बटा क्या हो जाएगा 2 धन x बटा क्या होगा 2 बराबर 4/2। यहाँ पे थोड़ा और सरल होगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या x घात 2 धन, इसको जैसे लिखते हैं हमें क्या इसको 2ab के स्वरूप में स्थिति अनुसार इसको आपको ये करना है। तो इस तरह से हम इसको लिख देते हैं स्थिति अनुसार 1/2 डॉट x ऐसा कर सकते हैं और इधर 4 2 कम 2 दूनी 4 करेंगे क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ पे जैसे आपको बताया गया a धन b पूरे घात 2 a ऋण b पूरे घात 2, तो उस सूत्र के बराबर जैसे a धन b पूरे घात 2 बराबर क्या होता है a के घात 2 धन 2 a b धन b के घात 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि a के घात 2 में x के घात 2 तो आया है। अब यहाँ पे 2ab है क्या नहीं, तो 2ab के स्वरूप में इसको हम लिखते हैं। तो x घात 2 धन 2ab यानी 2, जैसे a का मान हम मान लेते हैं स्थिति अनुसार जैसे 2 यहाँ पे हम लिखते हैं, तो 2 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ऑलरेडी ऐसे लिख लेंगे क्या नहीं, 1/2 में हम क्या है 2 पूरा करेंगे तब होगा, क्योंकि यहाँ पे इस 2 और इसको कटेगा तो 1/2 होगा, तो डॉट x बराबर 2। अब यहाँ पे देखिए x घात 2 धन 2 गुणित 1/4 धन x। अब यहाँ पे हम स्थिति अनुसार देखेंगे कि ये जो है 2ab के स्वरूप में, तो a इसको हम a मान लेते हैं, तो a मान लेते हैं तो इस जगह में हम लिखेंगे लिख लेते हैं x घात 2 धन क्या लिखेंगे 2a, फिर b क्या हो जाएगा 1/4 होगा, b क्या हो रहा है 1/4 हो रहा है बराबर क्या हो जाएगा 2। अब हम दोनों पक्ष में स्थिति अनुसार देखें x घात 2 धन 2ab, तो b के घात 2 यानी जोड़ना है, तो 1/4 का वर्ग करके हम क्या करेंगे जोड़ेंगे 1/4 का कि क्या करके जोड़ेंगे वर्ग करके आपको जोड़ना है 1/4 का वर्ग 2 गुणित 1/4 का वर्ग, यानी वर्ग करके इसको आपको जोड़ना है। सॉरी इधर क्या हो जाएगा धन होगा 2 धन 1/4 का वर्ग। सरल स्वरूप अनुसार फिर पुनः देखिए इसको x घात 2 धन 2x धन 1/4 धन 1/4 का वर्ग बराबर 2, ये क्या हो जाएगा 1 का वर्ग यानी 1, 4 का वर्ग यानी 16। इसको और आगे सरल करना है, तो इसमें देखें इसको हम सूत्र के स्वरूप में लिख सकते हैं, क्या होगा तो x धन 1/4 पूरे घात 2 बराबर 2, दोनों का लघुत्तम समापन क्या होगा 16 और
क्या है, 1 है, तो 1 है यानी 1 के पावर 16 बार में जाएगा तो 16 धन 1, 16 के पहाड़ा में 16 एक बार में जाएगा तो 1 यानी 2 होगा। अर्थात फिर देखें 1 से धन 1/4 पूरे घात 2 बराबर 16 दूनी 32 धन 1/16। फिर पुनः देखें 1 से धन 1/4 पूरे घात 2 बराबर 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33 बटे क्या होगा 16। क्या हो जाएगा ये 33/16 होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग के स्वरूप इसको हल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में क्या लेते हैं, करनी लेते हैं, अंदर रूट लेते हैं। तो ये अंदर रूट को ये आपका हट जाएगा, 1/4 होगा, वर्ग है तो इस तरह से करनी हट जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, करनी 33 और नीचे क्या होगा, करनी 16, करनी क्या होगा 16, तो 16 का हम वर्ग क्या होता है 4 यानी 4। फिर पुनः हम स्थिति अनुसार जैसे यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे एक धन और एक क्या होगा ऋण होगा। जैसे आपका 33 अंदर रूट के लिए 16, तो स्थिति अनुसार क्या हो जाएगा, इसमें धन ऋण आएगा, क्या आएगा धन और ऋण। अब इसमें हम सरल करते हैं आगे, हल की प्रक्रिया में हम देखेंगे कि एक स्थिति में हम पहले क्या चिन्ह लेते हैं, धन चिन्ह लेते हैं। धन चिन्ह लेकर इसको सरल करते हैं। देखें 1 से धन 1/4 धन चिन्ह लेते हैं तो करनी 33 बटा क्या होगा 4, पक्षांतर करेंगे तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, करनी 33 ऋण 1/4 और ये क्या हो जाएगा 4। अर्थात 1 से बराबर इसमें 1 से बराबर क्या हो जाएगा, करनी 33 ऋण 1/4। तो ये धन चिन्ह लेने के पश्चात अब इसके पश्चात हम क्या लेते हैं, ऋण चिन्ह लेते हैं। क्या लेते हैं, ऋण चिन्ह लेकर के देखते हैं। तो ऋण चिन्ह में क्या हो जाएगा, 1 से धन 1/4 बराबर ऋण करनी 33/4। तो ऋण पक्षांतर करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाकर क्या होगा ऋण होगा, ऋण 1/4 क्या होगा 4 ऋण 33/4। अर्थात x बराबर ऋण चिन्ह बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 धन करनी 33/4। तो इस तरह से x के 2 मान आया, एक स्थिति अनुसार ऋण में है और दूसरा क्या है धन में है। पूर्णतः इसको हम लिखना चाहें तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा, x का मान करनी 33 ऋण 1/4 या फिर क्या होगा ऋण 1 धन करनी 33/4। तो ये इसके आंसर है। तो इस तरह से आपको पूर्ण वर्ग विधि से सरल यानी प्रश्न आपको सरल करना है। तो ये इसमें प्रश्न होता है, इसमें कुल 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन कहा जाए तो उतना कठिन नहीं है, सरल है। और इसी प्रकार से फिर आप पूर्ण वर्ग विधि से आप सरल करेंगे। और इसके पश्चात जस्ट सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, अधिकांश से प्रश्न पूछा जाता है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी प्रश्न आता है 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन में इसको लिया जाता है। पूर्ण वर्ग विधि से इसको सरल करना है तो पूर्ण वर्ग विधि से ही सरल करना है नहीं, जिस वर्ग विधि से जिस द्विघात समीकरण है जिस विधि से कहा जाएगा उसी विधि से आपको सरल करने होंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखें, करनी 7 फिर क्या है डाट डाट है। तो इसमें इसको हम क्या करेंगे, हल करना है। क्या करना है, हल करना है। हल कीजिए। तो इस तरह से उदाहरण में भी है, करनी 6 पुस्तक में 15 उदाहरण में भी है, इसको आपको हल करना है। तो हल की प्रक्रिया देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको माना है। माना कि क्या है, माना कि x बराबर हम इसको क्या लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको, x स्वरूप इसको मान रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष पर क्या करते हैं, है नी, यानी स्थिति अनुसार इसको हम क्या माने, क्या है x माने हैं, है नी। अब स्थिति अनुसार इसको x माने हैं तो इसके स्वरूप में हम आगे फिर बढ़ते हैं। x बराबर यहां पे देखें ये 7 है,
इसके पश्चात इधर पूरा ये कर्णी साथ रहता है, तो हम एक समान है तो एक चीज को मान सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्ष पर क्या करेंगे, वर्ग लेते हैं। दोनों पक्ष पर क्या लेते हैं, वर्ग लेते हैं। वर्ग लेते हैं दोनों पक्ष में, तो 1 से वर्ग हो जाएगा और इधर 7 धन x कर्णी में है, ये भी वर्ग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से वर्ग, तो ये कर्णी आपका हट जाएगा। 7 धन क्या होगा x, क्या होगा 7 धन x। अब इसमें हम देखें 1 से वर्ग बराबर पक्षांतर कर लेते हैं, तो ऋण 1 से धन क्या होगा 7 बराबर क्या होगा 0। यानी किस स्वरूप में आ गया, ये द्विघात समीकरण के स्वरूप में यहाँ पे आ जाता है। और द्विघात समीकरण के पश्चात इसको आपको क्या करना है, हल करना होगा। आप चाहें तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं या फिर सामान्य विधि से भी इसको आप हल कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रक्रिया अंतर्गत इसमें हम सवाल जो है स्थिति अनुसार जैसे बनाते जाएंगे तो इसमें कोई कठिन नहीं होगा और इसको आप सरलता से इसको आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें देखें पूर्ण वर्ग विधि से इसको हम सरल करते हैं और देखें कैसे सरल किस ढंग से होता है। तो यहाँ पे देखें स्थिति अनुसार, यहाँ पे देखें स्थिति अनुसार जैसे इसमें वर्ग प्रक्रिया अनुसार करने के बेस इसका आंसर आना है, तो इसी कारण से इसको हम क्या है पूर्ण वर्ग विधि से हल करके देखते हैं। और पूर्ण वर्ग विधि से हल की प्रक्रिया अंतर्गत इसको फिर वहां पे हम देखेंगे कि इसको किस ढंग से हल कैसे करना है, किस ढंग से इसको ये करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि जस्ट अभी हल आगे वीडियो में आपका किया गया है और उसी प्रकार से इसमें हम देखते हैं 1 से घात 2 ऋण x, तो ये धन है उसको हम क्या करेंगे पक्षांतर करते हैं, क्या होगा ऋण 7, क्या होगा ऋण 7 होगा। तो यहाँ पे पक्षांतर की प्रक्रिया यानी स्पष्ट है, आपको सूत्र के स्वरूप में इसको आपको लाना है। अब यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पे 2a भी लिखना है, तो 2 हम यहाँ पे रखते हैं, तो 2 रखते हैं तो नीचे इसका 1/2 से भाग देना है, तो 1/2 से भाग होता है, 2 कटाएंगे तो क्या हो 1 से ही हो जाएगा, तो बराबर क्या होगा ऋण 7। जैसे यहाँ पे हम कटा रहे हैं तो 1 से ही होगा। अब यहाँ पे देखिए 2ab के स्वरूप में आ गए। अब b इसमें क्या है 1/2 है, तो 1/2 हम वर्ग करके इसको हम ये करते हैं 1/2, तो धन 1/2 का वर्ग करके इसको जोड़ना है, तो ऋण 7 दोनों पक्ष में जोड़ना है। जस्ट अभी वीडियो में आपको बताया गया है। तो इस तरह से ये आपको क्लियर होता है, सूत्र के स्वरूप में आ जाता है। ऋण है तो ऋण वाला सूत्र होगा 1 से ऋण 1/2 ऋण घात 2, स्पष्ट 1 से ऋण तो 1 का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग 1/2 का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए ये इसका सरल क्या होगा ऋण 7 धन क्या आ रहा है 1/4। और देखिए दोनों पक्ष में क्या लेना है कर्णी लेना है, तो इसमें और सरल करना चाहें तो इसको और सरल कर सकते हैं। तो कर्णी के बेस इसको लिख लेते हैं, दोनों पक्ष पर क्या ले रहे हैं कर्णी ले रहे हैं, तो 1 से ऋण क्या होगा 1/2 बराबर। अब यहाँ पे सरल की प्रक्रिया देखें ऋण 7 धन 1/4, तो इसके नीचे क्या है 1 है, दोनों का लस क्या होगा 4 और फिर एक 4 के पहाड़ा, तो ये आपका 7 गुणित क्या होगा 4 धन 4 के पहाड़ा में एक ही बार में, तो इस तरह से ये हो जाएगा। और फिर आगे देखें गणना की प्रक्रिया x ऋण 1/2 बराबर, यहाँ पे जैसे वर्ग कर रहे हैं यानी आपका वर्ग दोनों पक्ष वर्ग ले रहे हैं और वर्ग के पश्चात जैसे इसमें हल की प्रक्रिया होती है तो उसको हम क्या है 2 पक्ष लिखते हैं धन या ऋण अंतर्गत। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये आपको क्या हो जाएगा 7 चौक 28 ऋण 28 धन 1, तो 28 धन 1 यानी क्या होगा 27 होगा। और ये 4 है तो 4 है तो कर्णी से बाहर भी आप निकल सकते हैं, 2 बंद हो जाएगा 1 से ऋण 1/2 बराबर धन ऋण, ये क्या होगा 2 कर्णी से बाहर आ जाएगा और ये क्या होगा 27 ऋण 27, क्या होगा ऋण 27। तो इस तरह से ये इसका क्या हो जाएगा ऋण 27। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं पक्षांतर प्रक्रिया, धन है तो क्या हो जाएगा उधर जाकर क्या होगा ऋण होगा, एक धन 7 था तो इस पक्षांतर वर्ग लेते हैं तो ऋण
ये भी क्या हो जाएगा, ऋण होगा, सभी में ऋण धन हो गए, सब धन हो गए, गलत लिख लिए थे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे गलत हुआ था तो ये कितना हो जाएगा, 29 होगा, 28 1 29। यानी यहाँ पे जैसे अपन हल किए थे x बराबर जैसे वर्ग लिए थे, तो यहाँ पे जैसे पक्षांतर प्रक्रिया हुआ था और x का वर्ग हुआ था, तो इसमें प्रक्रिया अंतर्गत से वहाँ पे पक्षांतर था, यानी आपका स्वरूप क्या था, ये x धन 7, ये ऐसा था, वर्ग लिए थे तो x का वर्ग बराबर क्या है, x धन 7 है नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे स्थिति अनुसार ऋण लिखे थे वो क्या था, गलत था। अब इसमें हम देखें 29 बटा यहाँ पे क्या आ रहा है, x बराबर धन ऋण ये आपको हो रहा है 29 बटा क्या है 2। अब एक बार इसमें हम क्या चीज लेते हैं, धन चीज लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 धन ऋण 29 बटा 2 अर्थात क्या हो जाएगा, दोनों के हर 2, 1 धन ऋण 29 होगा, 1 धन ऋण 29 होगा। अब यहाँ पे फिर पुनः ऋण चीज लेते हैं, तो x बराबर ऋण का एक पक्षांतर इधर, तो ऋण चीज ले रहे हैं 1/2 ऋण ऋण 29 बटा 2 अर्थात 1 ऋण 29 बटा 2, ये इसका आंसर होता है। तो इस तरह से मान स्वरूप ये है नहीं। तो स्थिति अनुसार यहाँ पे हम देखें और ये जो यहाँ पे गलती किए थे, तो ये यहाँ पे सभी में ऋण था तो सुधारे हैं। तो इस तरह से आपका ये हल की प्रक्रिया होता है। एक सके दो मान यहाँ पे प्राप्त होते हैं। एक धन है एक ऋण में 1 धन करणी 29 बटा 2 और 1 ऋण करणी 29 बटा 2। तो इस तरह से ये प्रश्न पहला हो गया और दूसरा का फिर दूसरा सवाल भी हो गया। आगे की शाब्दिक जो अनुप्रयोग क्वेश्चन है उसको फिर अगला वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।